नमस्कार। डेली बज इंडिया का खास कार्यक्रम धर्म विज्ञान देख रहे हैं आप। किसी भी हिंदू के घर में आप जाएं तो आपको तुलसी का पौधा जरूर मिलेगा। सनातन धर्म के हिसाब से तुलसी मात्र एक पौधा नहीं बल्कि पूजनीय देवी है। तुलसी को कभी भी एक पौधे के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि उनकी पूजा भी की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर घर पूजी जाने वाली तुलसी माता का वैज्ञानिक महत्व कितना ज्यादा है? धर्म को विज्ञान से जोड़ते ऐसे ही सच को विस्तार से जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विज्ञान विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली बज इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, धर्म विज्ञान में हम हर बार कई मुद्दों पर बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे धर्म और विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे तुलसी पूजन पर। जब भी हम किसी हिंदू के घर में जाते हैं हम जरूर देखते हैं कि कुछ हो ना हो तुलसी का पौधा जरूर होता है। ऐसे में क्या तुलसी सिर्फ आस्था का विषय है या फिर तुलसी पूजन का कोई वैज्ञानिक महत्व भी है? आज इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न किया है, बहुत ही समसामयिक भी है और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बड़ा आवश्यक भी हो गया है तुलसी के विषय में लोगों को जानना। एक तो आस्था क्या चीज, जैसे आपने पूछा कि ये क्या केवल आस्था ही है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? तो आस्था ही, जो वैज्ञानिक विषयों के प्रति धीरे धीरे लोगों को आस्था हो गई, तो आस्था वही चीज है जो कुछ दिन तक हम श्रद्धा पूर्वक मानते रहते हैं, वही आस्था बन जाती है। तो तुलसी भी ऐसी चीज थी, तुलसी ऐसी गुणकारी औषधि रही जिसके प्रति लोगों को इतनी आस्था हुई, वो जितनी उपयोगी थी उसके उपयोग को देखते हुए भारतीय जनमानस में जो हिंदू सनातन परंपरा के लोग थे उन्होंने उसमें आस्था व्यक्त कर लिया। इसलिए उनको लगा कि अगर आस्था रखेंगे तब वो तुलसी का संरक्षण अच्छे से होगा। तुलसी के पौधे लगा के लोग उसकी पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे तो उसका वृक्ष जो है सुरक्षित रहेगा, तो उसके पत्तों का सदुपयोग होगा। उसके पत्तों का सदुपयोग होगा या वो वृक्ष अगर घर में लगा रहेगा, घर के बाहर लगा रहेगा, तो उससे जो वायुमंडल है वह सुवासित होगा, वह स्वस्थ होगा। तो जब घर का वायुमंडल ही स्वस्थ होगा तो लोग तो स्वस्थ होंगे ही। बिल्कुल। रामचरितमानस में एक वो आई है, एक चौपाई आई है, तुलसी तरुअर विविध सुहाए और कछु कहूं कहूं सिए कहूं लखन लगाए। वो जब भगवान राम उसमें जाते हैं पंचवटी में, तो पंचवटी में सीता जी हैं, कुछ सीता जी वृक्ष लगाती हैं, कुछ राम जी लगाते हैं, कुछ लक्ष्मण जी लगाते हैं। तो वहां पंचवटी में बहुत सारे तुलसी के पौधे लगाए गए थे। तो उसको तुलसीदास जी ने कहा है कि कुछ जो है सीता जी लगाई हैं, कुछ लक्ष्मण जी ने लगाया था। और तुलसी तरुअर विविध सुहाए, अनेक तुलसी के पौधे लगाए गए थे। तुलसी रामा तुलसी भी है, श्यामा तुलसी भी है। इसके अलावा याद आता है कि हनुमान जी गए थे वहां लंका में सीता जी को खोजने। तो वो प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं एक जगह बहुत सारे तुलसी के पौधे लगे हैं। उनको आश्चर्य होता है कि यहाँ तुलसी का पौधा कैसे है, तो बहुत खुश होते हैं। अचानक देखते हैं जिस दरवाजे पे तुलसी का पौधा लगा है वहां राम लिखा हुआ है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसिका वृंद तह देखी हरसि कपिराई। तुलसीदास ने ये कहा है कि हनुमान जी ने देखा कि एक घर के सामने तुलसी के पौधे लगे थे और तुलसी के पौधे लगे थे और उस घर में राम का नाम भी लिखा हुआ था। तो बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने देखा, एक पॉजिटिविटी आई उनके अंदर, एक सकारात्मकता आई, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ। तो यह तुलसी के लिए कहा जाता है तुलसी जहां लगी रहती हैं वहां के सारे वास्तु दोषों को दूर करती हैं और वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। यहां तक कि अगर तुलसी के जैसे किसी के घर में कहीं कोई दोष है, दक्षिण दिशा में मकान हो गया, दक्षिण मुखी मकान हो गया, पश्चिम मुखी मकान हो गया, तो द्वार पे तुलसी का पौधा लगा दिए तो उसमें नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगेगा। या किसी के घर में अन्य कहीं पे कोई दोष है तो तुलसी का पौधा लगा दिया जाए और फिर तुलसी का पौधा लगा रहेगा तो व्यक्ति उसके तुलसी के पत्तों का सेवन भी करेगा। एक बात बड़ी मार्मिक अपने यहाँ आयुर्वेद में कही गई है, तुलसी के पौधे जैसे जो तुलसी के पत्ते मेच्योर हो जाते हैं, जब वो परिपूर्ण परिपक्व हो जाते हैं तब तुलसी का पौधा उनको त्याग देता है, वो गिर जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं तब उनको लेकर के अगर उनका सेवन किया जाए तो वो सर्वाधिक गुण युक्त पौधे वही होते हैं।
तो वैसे तो हम चाहे जब तुलसी के पौधे तोड़कर भी उनका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वैसे अगर अगर सबसे अच्छा ये है कि जब तुलसी का पौधा झड़ जाए पेड़ से, तुलसी के पौधे से पत्ते झड़ जाए, तब उसको संचित कर लेना चाहिए और उसको उपयोग करना चाहिए, तो संपूर्ण गुणों से युक्त तुलसी का पौधा हो जाता है। नहीं तो तुलसी के तब भी अगर कच्ची पत्तियां भी, नई कोपलें भी अगर तोड़ लेते हैं तो वह भी अच्छा होता है, लेकिन अगर संपूर्ण परिपक्व हो जाए तो फिर वो सर्वाधिक अच्छा होता है। तो इस तरीके से यह तुलसी, यहाँ तक कि अपने यहाँ भारत में जो भी प्रसाद आदि का प्रयोग होता है उसमें तुलसी मिला दी जाती है, भोजन में कहीं तुलसी डाल दी जाती है, तो तुलसी के पौधे डाल दिए जाते हैं, पत्ती डाल दी जाती है, तो वो देर तक दूषित नहीं होता, उसमें कोई बैक्टीरिया आदि का संचार नहीं होता। तो तुलसी अपने आप में बहुत ही गुणकारी पौधा है। उसको लेने से ये कहा जाता है कि अगर आदमी बीमार है, अस्वस्थ है, उसका गला रूंध रहा है, तो अगर तुलसी के पत्ते को, उसके अर्क को थोड़ा सा उसके गले में डाल दिया जाए तो गला साफ हो जाता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि तुलसी दल जब व्यक्ति की जीवन का खतरा हो, जब व्यक्ति की गले रुधने लगे, तब उसको क्या करना चाहिए, उसके मुंह में, उसकी जिह्वा पे तुलसी के अर्क डाले जाते हैं कि तुलसी के अर्क का जो प्रवेश होगा वो गले को खोल देगा और व्यक्ति बोलने लगेगा, व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। कोरोना काल में हमने खासकर देखा कि जिन लोगों को तुलसी की महत्ता का ज्ञान भी नहीं था, उन्होंने भी तुलसी का उपयोग भरपूर तरीके से किया, चाहे आप काढ़े में ले लीजिए, चाहे कच्ची ले लीजिए। तो ऐसे में ये समझ में आ गया कि तुलसी कितनी गुणकारी है और कितना ज्यादा इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। बिल्कुल सही, एकदम सही आपने कहा कि इस समय जो पूरी दुनिया महामारी से ग्रस्त थी, बहुत सारे लोग बीमार थे, बहुत सारे लोग, इसमें भी जिसने भी तुलसी का सेवन किया, जो भी व्यक्ति तुलसी की शरण में गया, वह जो है वो महान हो गया। तो तुलसी वह ऐसी चीज है, तुलसी ऐसा पौधा है जिसके अर्क का सेवन करने वाला, तुलसी अपने घर में लगाने वाला, तुलसी का कुल के पौधे पर के नीचे दीपक रखने वाला, तुलसी में जल डालने वाला, वह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, हमेशा उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और उसके घर में भी सुख शांति और समृद्धि रहती है। तुलसी इकलौता ऐसा पौधा है, भारतीय सनातन संस्कृति ने तुलसी के पूजन का विधान और तुलसी के विवाह का विधान किया है। भारत में कहा गया है, एक तिथि आती है जिस दिन तुलसी का पूजन होता है, जब ये भगवान हरि का जब जागरण होता है, जब हरि प्रबोधिनी एकादशी के बाद जिस भी दिन जब भी कोई उत्तराषाढ़ा आदि नक्षत्र आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आते हैं, तो उस दिन तुलसी पूजन किया जाता है, तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी के विवाह से जिनके विवाह में बाधाएं आती रहती वह दूर होती हैं, जिनके वैवाहिक संबंध खराब होते हैं, अगर वह भी तुलसी की पूजा करें तो उनका भी ठीक होता है। तो तुलसी जहां स्वास्थ्य को लेके उपयोगी है, वहीं वो धर्म को लेके उपयोगी है, वहीं तुलसी संबंधों को लेके उपयोगी है। इसीलिए भारतीय समाज ने, भारत के वैज्ञानिक ऋषियों ने तुलसी को तुलसी माता कहा है, तुलसी माँ का नाम दिया है, इसलिए कि उनमें जो है मातृत्व का गुण है, उनमें पोषण का गुण है, वह व्यक्ति को स्वस्थ रखती है, वह व्यक्ति को सौमनस्य से युक्त करती है। और तुलसी इकलौता पौधा है जिनके विवाह का विधान है, तुलसी का विवाह किया जाता है। तो यह तुलसी का विवाह जो है, यह भारत के संस्कृति का अनूठा वो है, सनातन संस्कृति का। तो इस तरीके से तुलसी महावृक्ष है और यह पौधा ही नहीं, यह माँ के स्वरूप में भारत में इनका सम्मान है हमारी सनातन संस्कृति में। और तुलसी का अगर लगा करके उनके अर्क का सेवन किया जाए तो फिर व्यक्ति बहुत स्वस्थ रहेगा और सारे वास्तु दोषों को तुलसी दूर करती है। उनकी जो वायु होती है, जो हवा उनसे छू करके जाती है तुलसी के पौधे से, वह वायु शुद्ध होती है और घर के लोगों को बीमारी से दूर करती है। तो बिल्कुल तुलसी का वैज्ञानिक महत्व आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया डॉक्टर विपिन पांडे जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये चीज देखी है कि सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो सनातन धर्म में कोई भी ऐसी चीज उल्लेखनीय नहीं है, कुछ भी ऐसा उल्लेखनीय नहीं है जिसका वैज्ञानिक महत्व ना हो। और आज तुलसी का वैज्ञानिक महत्व आपने बहुत अच्छे से बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इतनी अहम जानकारी से हमें रूबरू करवाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस गंभीर विषय को समाज के सामने लाने का प्रयास किया। शुक्रिया।